जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, जय गुरुदेव भगवान। बहुत से लोगों का प्रश्न था कि भैया हमने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाई है तो हमें कब तक परहेज करने पड़ेंगे, कब तक हमें लहसुन प्याज छोड़ना है, जीवन भर छोड़ना है या कब तक छोड़ना है। इस पर एक वीडियो बनाई है, तो आज इस वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम। जब आपने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाई तो किसी न किसी कार्य को लेके, मनोकामना को लेकर आपने अर्जी लगाई होगी कि हमारा यह काम बनेगा, हमारी यह मनोकामना पूर्ण होगी, बालाजी की कृपा प्राप्त होगी। इसके लिए आपने अर्जी लगाई होगी। तो हमें कब तक लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा? पहले तो हनुमान जी के आप परहेज जान लीजिए। चाहे आप घर से भक्ति करते हो या धाम से जुड़े हुए हो, तब भी आपके लिए है। हनुमान जी के भक्तों का ये परहेज होता है। हनुमान जी के भक्तों में जो परहेज होने चाहिए, लहसुन प्याज, अंडा मांस मछली, ड्रिंक बियर, दारू शराब, अंडा मांस मछली जो भी है एक्स्ट्रा, ठीक, ये सब परहेज होते हैं। तो हमें कब तक छोड़ना है लहसुन प्याज? अंडा मांस मछली, दारू बियर, ये सब चीज़ें आपको हमेशा के लिए छोड़ना है, ठीक। लेकिन लहसुन प्याज का जो परहेज है, जब तक आपका काम नहीं बनता है तब तक आपको लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप ये, अगर आपसे हो सकता है कि हम लहसुन प्याज कभी नहीं खा पाएंगे, मतलब हम लहसुन प्याज के बिना रह जाएंगे, तो आप लहसुन प्याज के बिना ही रहिए। मान लीजिए आपसे जो आप लहसुन प्याज आप खुद के लिए चाह रहे हैं कि हम नहीं खाएं, लेकिन हमारे घर में वैसा माहौल नहीं है कि जहाँ स्पेशल हमारे लिए बने। चाहे अगर आप बाहर जॉब करते हो तो भी आपसे नहीं बन पा रहा हो, चाहे आप कहीं हॉस्टल में हो तब भी आपसे नहीं बन पा रहा हो, तो उस स्थिति में आप खा सकते हैं। जहाँ पर आप बिल्कुल, जैसे अब आपको भोजन ना मिले, तब जब आपसे सब कुछ हो पा रहा है, अपने खुशी के लिए, अपनी आत्मा की खुशी के लिए कभी जैसे हम जानबूझकर खा लिए, तो ये तो आपकी मूर्खता है ना। आपने अर्जी लगाई है कि आपका काम बने, तो लहसुन प्याज को छोड़िए। छोड़ने में क्या है? जब आपसे छूट रहा है तो उसको छोड़िए, क्योंकि तामसिक चीज़ें खाओगे, तामसिक बुद्धि होगी, लड़ाई झगड़े में मन लगेगा, गलत कामों में मन लगेगा, गलत सोच विचार आपके दिमाग में उत्पन्न होगी। तो लहसुन प्याज को छोड़िए, बालाजी की भक्ति कीजिए। हम तो आपको दावे से कह सकते हैं कि आपने अगर आजीवन लहसुन प्याज छोड़ दिया और हनुमान जी की भक्ति पकड़ ली, आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। हम ये चैलेंज के साथ और दावे के साथ कह सकते हैं। ये व्यक्तिगत अनुभव हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है, और भी कई ऐसे साधक हैं, बालाजी के भक्त हैं, जिनके साथ है ये अनुभव, जिन्होंने छोड़ा है और बालाजी की कृपा को पाया है। तो जब आप मान लो, जब आप अब इस पे बात बता देते हैं कि आपको कब से खाना है लहसुन प्याज। जब आपसे नहीं बन पा रहा है लहसुन प्याज का जो है, घर में खाना बन रहा है, आपके लिए स्पेशल नहीं बन पा रहा है, आप बाहर रहते हैं, तो जब आपका काम पूरा हो जाए, जब आपका काम बन जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, उसके बाद आप घर पर 9 कन्या को भोजन कराकर आप जो है लहसुन प्याज शुरू कर सकते हैं, बालाजी से माफ़ी मांगकर। लेकिन हमारी तो यही गुजारिश है कि लहसुन प्याज जहाँ तक आप लहसुन प्याज को बंद रखें, उतना ही आपके लिए अच्छा है। लेकिन लहसुन प्याज चल सकता है छोड़ने के बाद, लेकिन अंडा मांस मछली, दारू शराब बियर, इन सब चीज़ों का आपको जीवन में कभी हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने भी कहा है, गुरु जी ने भी कहा है कि लहसुन प्याज आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में, जहां आपको भोजन प्राप्त ना हो सके बिना लहसुन प्याज का, आपके घर में ऐसा माहौल नहीं है, आप कहीं बाहर रहते हैं, उस स्थिति में, कहीं सफ़र में हो, कहीं पार्टी वगैरह शादी में लोग जाते हैं, तो वहाँ तो लोग मस्ती में भी खा लेते हैं, उसकी बात अलग है। लेकिन कभी ऐसी गलती मत करना, मस्ती में नहीं खाना, ठीक है। बालाजी की भक्ति कर रहे हो तो भाव से भक्ति करो, बाबा के नियम परहेज रखो। देखो, समझाने का तरीका जो है हमारा कुछ अलग है, हमारा सिद्धांत अलग है। हम जो नियम है वो बताते हैं, और हम नियम के तौर पर आपको बताया है कि आप हनुमान जी की भक्ति अगर आप घर से भी कर रहे हो ना, तो भी इस परहेज को रखो, ठीक है। सीताराम, जय बागेश्वर धाम। तो हमने बता दिया कि कब से आपको खाना है, कन्या खिलाकर आप खा सकते हैं जब आपका काम बन जाए उसके बाद।
लेकिन आपको भक्ति करते रहनी है बाबा की, धाम पर पेशी करते रहनी है। जय सीताराम।